बच्चों, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पाठ्य पुस्तक में आपके पाठ 4 सीखों के कमाल के द्वारा यानी सीख की सहायता से यानी कि डंडी की सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने की प्रक्रिया कैसे होती है, हमने लिख दिया कि 2 दूनी के 4, तो 4 कैसे आया ये हम देखेंगे। तो जैसे हमने लिखा है 1 गुणे 4 बराबर 4। ये 4 कैसे हुआ, जैसे हमारे पास 4 सिक्के हैं, 1 2 3 4, और इसका एक सिक्के के साथ ऐसे गुणा कर दिए। तो इसके कटान बिंदु कितने आए, यहाँ पे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4, 4 कटान बिंदु आए। तो इसलिए क्या हो गया कि 1 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो इसका मान 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 4 अगर हम लिखते हैं 2 गुणे 4 बराबर क्या होगा, 4 दूनी के 8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सीख ले लिए और इसको 4 बार कटा दिए, 1 2 3 4, 4 सीखों से काट दी। कई जगह काटा है ये गिनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदुओं पे काटा, इसलिए 2 गुणे 4 बराबर हो गया 8। 3 गुणे 4 इसी तरह हमारा है 3 गुणे 4, 4 तिहाई 12। तो हम 3 सीख लेंगे, 1 2 3, इसको 4 बार कटा देंगे, 1 2 3 4। ये 4 सिक्के और 3 सिक्के लेके हमने कटाया है। गुणा की अभिक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 स्थानों पर इसने सीखों ने एक दूसरे को कट किया है। तो ये क्या हुआ, ये 3 गुणे 4 बराबर 12 के लिए हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम और भी सीखों को कटा के देख सकते हैं। जैसे हम आगे ले लेते हैं, हमने सीखों की संख्या बढ़ा ली, यहाँ हमने लिया 4 सीख, 1 2 3 4 सीख, और 4 ठो हमने और ले लिया है, 1 2 3 4। अब देखते हैं कई स्थानों पे इसने कट किया है एक दूसरे को। स्थान गिनते हैं तो यहाँ पे होगा 1 बिंदु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्थान पे कट किया है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 बराबर 16। हम इस तरह से आसानी से इसको लिख सकते हैं। सीखों की सहायता से आपको गुणा की प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सीख जो है कई स्थान पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काट करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। उसी से हमको पता चलता है कि वह कितना गुणे कितना करें तो कितना होगा। जैसे यहाँ पे हमने 5 सीख ली, 1 2 3 4 5, और इसको हमने क्या कहते हैं कि 3 बार कटा दिया, 1 2 3। अब हम 5 गुणे 3 करें तो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हम 5 गुणे 3 करेंगे तो ये 15 आएगा गुणनफल में। तो ये गुणन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही चीज़ जब बार बार जोड़ी जाती है तो वहाँ पे गुणा होता है। अब जैसे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये तो सीखों के द्वारा हमने दिखाया,
अब आप जोड़ने की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं गुणा में। जैसे एक ही चीज़ हम यहाँ पे नोट लिख दे रहे हैं, एक नोट, जब एक ही वस्तु या अंक बार बार जोड़ा जाता है तो वहाँ गुणा की क्रिया होती है। अब बार बार जोड़ने का मतलब देखिए कैसे, यहाँ पे हमने जैसे लिखा 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, 3 को कई बार लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अगर हम जोड़ें तो 3 3 6 3 3 के 9 3 चौके 12 3 पचे 15, यहाँ 15 आएगा। 5 में अगर 3 का गुणा करें 3 पचे 15, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमने लिखा 7 धन 7 धन 7, 3 बार लिखा है तो 7 3 के 21, या हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 3 बराबर 21। ठीक है। इसी तरह हमने लिखा 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8, तो इसमें हम क्या लिखा है, 8 कै बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार लिखा, तो हम क्या लिखेंगे 8 गुणे 6, 8 5 40, 8 6 48, और इसको जोड़े भी तो 8 8 16, 8 3 के 24, और 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, 40 में 8 जोड़ेंगे 48, 48 हमारा वैसे भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 9 को हम लिखें 9 धन 9 धन 9 धन 9, तो ये क्या होगा, ये हो गया 9 4 बार हुआ, तो हम ये क्या लिखेंगे 9 गुणे 4, 9 चौके 36। इसी तरह गुणा की प्रक्रिया करते चले जाते हैं। यानी कि ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि गुणा की प्रक्रिया में क्या होता है, जब एक ही अंक बार बार जोड़ा जाता है तो वहाँ पर गुणा की प्रक्रिया होती है। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि गुणा की प्रक्रिया कैसे होती है। धन्यवाद।